नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। राजीव जायसवाल जी, फिटमेंट फैक्टर कितना? आप राजीव जी कहीं काम करते हैं? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? तो फिटमेंट फैक्टर तो इतना चैनलों ने बता ही दिया। कहाँ काम करता है फिटमेंट फैक्टर? तो इतने चैनलों ने बता ही दिया था। अब मुझसे क्या सुनेंगे फिटमेंट फैक्टर? रेलवे में है। अमित स्काई जी नमस्ते। बिल्कुल, पैरामिलिट्री क्या पूरे देश के लोग ओपीएस चाहते हैं, लेकिन यह है कि चाहने से क्या होता है ना? चाहने से अगर सब कुछ मिल जाए तो हम भी बैठ के चाहने लगे। तो क्या मतलब वो गाना है ना कि चाहने से कहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, क्या है वो? तो वही कह रहे हैं कि चाहने तो बहुत कुछ चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि लोग इतना ज्वाइन करके सपोर्ट करें कि, लेकिन चाहने से कुछ होता नहीं ना। अब जैसे राजीव जायसवाल जी जैसे लोग भी हैं जो कि अच्छे खासे जगह पे हैं, नौकरी में है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर वो हर जगह सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी उनको है कि यहाँ कुछ पता चले फिटमेंट फैक्टर के बारे में। लेकिन ये थोड़ा वो नहीं समझते कि हाँ चैनल को थोड़ा ज्वाइन करके सपोर्ट करें, शायद दिक्कत होगी उनको, कोई बात नहीं। तो जब पता चलेगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में तो आ जाएगा, है ना? बाकी अभी कॉपी पेस्ट चैनलों से देखिए ना। अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप जो वेलकम आया होगा वो मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिए, क्योंकि उससे मैं आपको एक्सप्रेस वाले कैटेगरी में जोड़ लूँगा। तो उसमें फिर आपको कुछ अलग से, क्योंकि आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके प्रति मैं आभार जताते हुए आपको कुछ सुविधाएँ भी दूँगा। क्योंकि देखिए, आप अगर चैनल को ऐसे दौर में सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको कुछ सुविधाएँ दें। तो इसलिए हम आपको, आप बस वेलकम वाला चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर जो मैसेज आता है मतलब ये यूट्यूब से, वो आप भेज दें, मैं आपको उस एक्सप्रेस कैटेगरी में ऐड कर लूँगा। अगर लेकिन किया नहीं आपने, अगर किए होते तो मुझे यहाँ पे दिखता, पता होता। बट एनीवेज़ अगर आपने किया है, किसी और नाम से किया होगा, तो आप वो भेज दें मुझे, तो मैं उसमें आपको जोड़ लूँगा, है ना? और अगर आप करके बैठे हुए हैं तब तो मतलब आप उस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे। ठीक है? बाकी जो लोग जॉइन करना चाह रहे हो, क्योंकि हम वीडियोस के एक्सेस भी उनको पहले देते हैं जो हमें चैनल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए चैनल को सपोर्ट करना ज़रूरी है, संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। अभी ये लाइव है, ऐसे नहीं होता है ये। इसके लिए भी, जैसा कि हमने आज के वीडियो में आपको बताया कि 8वें वेतन आयोग में इन सब चीज़ों पर भी चर्चा हो रही है, मोबाइल डाटा। लेकिन हम तो 8वें वेतन में आएँगे नहीं, तो हमारा तो मोबाइल डाटा भत्ता आएगा नहीं। तो वो भत्ता जो है, आप ही लोग चैनल को सपोर्ट करके वो कर सकते हैं, तो वो आप जो है इधर कर सकते हैं। तो हमने जो चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमने उनको लिंक भेजा हुआ है, और वो आप देख लीजिए। अगर आप ज्वाइन किए होंगे तो वो आपसे नहीं लेगा दोबारा, और नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने किया है जो आप कह रहे हैं राजीव जी, क्योंकि मेरे सामने तो सब खुला रहता है ना, सब पता रहता है। तो जी, जय हिंद सबको। केंद्रीय अर्थ अभिनंदन। मैं तो कह रहा हूँ केंद्रीय अर्ध बल सैनिक क्यों, सबको चाहिए ओपीएस जल्दी, और एकदम मिलना चाहिए ओपीएस, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि सरकार दे तब तो, सरकार दे दे तो बहुत बढ़िया। मैं गीता मैडम जय हिंद, जय हिंद। गीता मैम, आपने वो वीडियो देख लिया होगा आज हमने आप लोगों के लिए बनाया था, 34,540 के लिए, चूंकि
लाइव रोज़ आ पाना संभव नहीं है, क्योंकि लाइव के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, तो उसकी वो फ्री वाली लिमिट जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए अब जो है वो लाइव आ पाना रोज़ जो है उससे, जिसमें कि हम लोगों को कनेक्ट करते थे, तो उसके लिए जो है वो दिक्कत है। तो इसलिए हमने वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दिया था, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें किस तरह से लोग जो है पिटिशनर्स बन के घूम रहे हैं, अब वो पैसा उगाही का वो तरीका खोज रहे हैं कि कैसे जो है वो इंटरवीनर उसमें बनाया जाए। तो ये एक जो है तरीका है उनके लिए पैसा कमाने का। तो मुझे तो देखिए निजी तौर पर फिर भी मैं कहूँगा, आप अपने जो जिन पर भरोसा है आपको, जिनको आप जानते हो, उन वकील से, मतलब जो लीगल एक्सपर्ट है वही आपको बताएँगे, उनसे ज़रूर पूछिएगा। लेकिन मेरी तरफ से एक सवाल यही है, उससे अगर आपको कोई जवाब खोजने में मदद मिले, तो ये कि अगर इंटरवीनर बनना समाधान था इस समस्या का, तो लोग पिटिशनर क्यों बने हुए हैं, है ना? तो अगर एक पिटिशनर भी इंटरवीनर बनते, क्योंकि देखिए पिटिशनर में ज़्यादा खर्च होता है। तो ये कर और उन्हीं के साथी जो हैं उदय शंकर जी, उन्होंने कहा है कि कोई इंटरवीनर ना बने। तो उस लिहाज से भी मतलब चूँकि वो खुद कह रहे हैं कि इंटरवीनर ना बने, तो मुझे लगता है उस लिहाज से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अलग बात है कि वो साथ में जिनके साथ हैं वो इंटरवीनर बनाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, जो खबरें लोग फ़ोन करके बता रहे हैं उसके हिसाब से। उनको नहीं वो रोक पा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो तो लोगों के भी बड़े मतलब असल में क्या है ना, पब्लिक सब जानती है। तो पब्लिक जब बात होती है, किन्हीं का फ़ोन आता है, उनको बताते हैं कि भाई ऐसी-ऐसी बातें हैं, तो वो बताते हैं कि अरे भाई सब जो है अपना आप कहाँ, हम लोग जानते हैं ना, तब ठीक है भाई, तो वही करें। तो इसलिए आप जो है ज़रूर अपने किसी कानून एक्सपर्ट से, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, जो वकील हैं, उनसे आप सलाह ज़रूर लें अपने केस के बारे में। इसमें क्या होना है वो ज़रूर देखें। और आज की जो खबर थी, जो रेल का था, आप देखिए आजकल जिस तरह से रेल का है ना, रेल क्या, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी चैनल या उस तरह से सर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ कर, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से आपको बताया था कि कैसे रेलवे के कर्मचारियों की नियुक्ति जो है हुई थी, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको कहीं और काम करना था, लेकिन वो बाबुओं के घर में पोछा लगा रहे थे। तो अब वो इस तरह की स्थिति में जहाँ कौन करेगा? तो वहाँ पर जो है लोग जो है तो वो हमने दिखाया। तो और आज उस पर एक वो आया एन वहाँ पे एनआरएमयू का भी जो है धरना आंदोलन भी चला था करीबन 1 महीने तक, जिसके तहत जो आज जाके डीआरएम महोदय को ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालाँकि कारण में ये नहीं लिखा हुआ है कि उसके कारण रह गया, लेकिन जो चर्चा है, जो सरेआम चर्चा है कि वो इसी कारण से हुआ है, क्योंकि जो इनका आंदोलन चल रहा था एनआरएमयू का डीआरएम ऑफ़िस के बाहर, वहाँ पे करीबन वो महीने भर हो गए थे, और उन्होंने एक दिन अचानक से जो है अपना जो धरना था उसको बंद कर दिया, और बताया गया कि कुछ बात हुई है जिस पर कि आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी। तो कहीं ये वही कार्रवाई तो नहीं है, हालाँकि इस पर किसी ने बोला नहीं, कहते रहो। तब बोले कि नहीं जी, इसके बारे में तो कुछ हमें ऑफ़िशियली कुछ पता नहीं। तो ऑफ़िशियली तो बस 2 लाइन का लेटर है कि इनकी जगह जो है वो आएँगे, त्रिपाठी जी आएँगे और वो जो है यहाँ पे डीआरएम बनेंगे। तो ये चीज़ें उसमें थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये शायद उन्हीं सब को लेकर जो है, जिस तरह से वहाँ पे मतलब और वो तो आंदोलन भी बहुत ये था, वो तो करते जिस तरह से 14-2 लगा के 4 कर्मचारियों को, मतलब आप समझिए नौकरी से निकाल दिया। नौकरी पाना आज के समय में कितना कठिन काम है, और कोई नौकरी पाए और उसको आप निकाल दें 14-2 लगा के, तो ये तो गज़ब ही मतलब ये है। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो हम लोगों ने मतलब ये आपके अंगवानी चैनल ने उस खबर को दिखाया भी था और बताया भी था। वही आज के समय में जहाँ लोग डरते हैं कि अफ़सर नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि 10 तो काम लेके बैठा रहता है पत्रकार कि उसका काम हो जाए, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएँगे। इसलिए तो बार-बार कहता हूँ कि आपका चैनल अगर आप थोड़ा-सा सपोर्ट करें, हमें किसी से कोई काम-वाम नहीं करवाना है। तो वही कह रहे आप, गुड्डू कुमार जी, चंदन जी इंडिया फाइनल में चला गया, अब ओपीएस, तो इंडिया फाइनल में नहीं जाता तो ओपीएस नहीं मिलता। ओपीएस तो देखिए मतलब मिलना ही चाहिए। अब ये है कि कब मिलेगा ये देखना है ना? तो ये देखना है।
तेजपाल जी और प्रवीण कुमार जी, जो आप लिख रहे हैं ग्रुप डी के लिए, मैं तमाम अप्रेंटिस और ग्रुप डी के भाइयों को कह रहा हूँ कि कल से हम कुछ करते हैं आपके मसले पर। तो आप लोग भी एक समय हम दे देंगे, इसी तरह जुड़ेंगे जो कि सिर्फ ग्रुप डी और अप्रेंटिस के लिए होगा। उस पर हम बात करेंगे और आप अपनी बातें रखिएगा, जहाँ देखेंगे फिर जहाँ जिनसे सवाल के जरिए आपके मुद्दे को उठाने की ज़रूरत होगी हम उसको करेंगे। तो कल का दिन रखते हैं आपके लिए, एक आधा घंटा या 1 घंटा जैसा भी रहेगा समय आपके लिए स्पेशल करेंगे। तो आपकी गाड़ी को फिर से मेन लाइन पर लाने की ज़रूरत है। तो अप्रेंटिस और जो ग्रुप डी वाले भाई हैं वो सब कल जो है रहे, टाइम निकाल के अपना रहे। मैं पहले मैं दे दूंगा इस पर, जो कम्युनिटी है वहाँ पर भी टाइम की सूचना पहले दे दूंगा और चैनल के इस पे पेज पर भी लगा दूंगा। तो आप लोग जो है एक बार फिर से जोर लगाते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या और हो सकता है, और मैं भी उसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ अप्रेंटिस के मुद्दों को लेकर, क्योंकि इसके मुद्दे ही इतने हैं, इतनी समस्याएं, एक दो समस्याएं तो है नहीं। तो इसलिए जो है उसको हम लोग करेंगे। तो ये तो था, ये तो हमने आपको कह दिया, जो रेलवे ग्रुप डी वाले थे और जो अप्रेंटिस वाले थे, और ये तो ये है। और अमित जी कहाँ हैं आप? अमित स्काई जी कहाँ गायब गायब हो गए? सीएपीएफ के लिए भी अब जो है इधर थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि ये काम थोड़ा हो गया है, जो कि 34,540 शिक्षकों का बहुत बड़ा मसला था, जिस पर कि थोड़ा सा अब उस समय बहुत ज़रूरत थी लोगों को बताने की, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा था। अब मुझे लग रहा है कि जो रेलवे के अप्रेंटिस ग्रुप डी है और सीएपीएफ, इनको जो है इस पर जो हम लोग बात करेंगे, इसको लेकर कल से जो हम आगे बढ़ेंगे। तो इस पर हम पता भी करने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट में आपके केस की। तो वो हम आपको कल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन पहले मैंने छिब्बर साहब को फिर संपर्क करने की कोशिश की थी, जिस पर जवाब आया कि अभी कुछ भी नहीं है, यानी कि अभी भी वहाँ पे कोई मामला श्योर नहीं है कि कल सुनवाई होगी या परसों होगी। तो ये थोड़ा सा एक निराशा वाला भाव तो देता है, क्योंकि जब उम्मीद दिसंबर से ही है, दिसंबर से जनवरी हुआ, जनवरी से फरवरी हो गया, अब मार्च आ गया है। तो इसको लेकर थोड़ा सा निराशा तो है, लेकिन पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों लेट चल रहा है, आखिर क्या है इसमें, ये हम पता करने की कोशिश करेंगे। आपको कोशिश करेंगे कल आपको इस पर कुछ अपडेट करें। तो ये सीएपीएफ के भाइयों के लिए है। और ग्रुप डी अप्रेंटिस मैंने आपको बताया कि कल से जो है, कल आपके लिए आधे घंटे 1 घंटे जितनी ज़रूरत होगी उसके लिए हम जो है लाइव आके आपसे बात करेंगे। तो उसमें आप जो है रघुवंश साक्या यार से गोपाल मिश्रा जी से भी ग्रुप डी के बारे में बात करिए। उनके बारे में जो उनसे तो वो जो ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन है, उन लोगों ने कुछ बात की थी, उन्होंने कुछ बयान भी जारी किया था, लेकिन मैं थोड़ा वो नहीं कर पाया था। तो वो आप उनका देख सकते हैं, वो क्या उनकी बात हुई थी, उन्होंने पूरा अपडेट दिया हुआ है। बाकी हम अपने इस पे जो होता है उस पर भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, वो कर देंगे। गीता दास जी यूपीएस नहीं चाहिए। गीता जी आप तो शायद बिहार के 34,540 शिक्षकों में से है ना? तो आप तो आप तो पहले जो है, अब ये तो बिहार में यूपीएस कब लागू होगा, ये तो नीतीश कुमार जी ही बताएंगे, या फिर वहाँ पे जो सत्ता में है बीजेपी, या वही बताएंगे, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। शिव नारायण द्विवेदी जी, यूपीएस में क्या सुधार हुआ ये भी पता आपको जो है भारत सरकार ही बताएगी, या फिर आप दूसरे चैनल जो हैं जो कुछ से कुछ खबरें सुना रहे हैं कि यूपीएस में बहुत कुछ सुधार हो गया है। तो आपको अगर अच्छी चीज़ें सुननी हो जो दिल को मतलब
गलत ही सही, कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए ख़्याल काफ़ी है। तो बहुत सारे चैनल हैं जो आपको बहुत कुछ बता रहे हैं, आप वहाँ सुन सकते हैं। वहाँ आप देख सकते हैं कि क्या बदलाव हो गया, ऐसे तो अभी कुछ नहीं हुआ है। जब आ जाएगा हम ऑथेंटिक चीज़ें ही और क्रेडिबल चीज़ें ही बताते हैं, हम कोई ख़याली पुलाव बैठ के नहीं पकाते हैं। तो इसलिए हम उसके बारे में कुछ आपको नहीं बता पाएँगे कि क्या सुधार हो गया। ऐसा नहीं है कि वो हमें, है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी या पीएफआरडीए के लोग ऐसा नहीं कि हमें रोज़ का अपडेट देते हैं, तो वो जब मिलेगा ज़ाहिर तौर पर हम शेयर करेंगे। लेकिन तब तक अगर आपको दिल बहलाना है, ख़्याल मतलब अच्छे-अच्छे पालना है, तो आप बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि अ, बना रहे हैं वीडियो खूब, तो आप वो देखें और अपना मन बहलाते रहें, है ना? जी, गीता जी, तो ठीक है, मुझे लगता है कि कल वीडियो देखिएगा जो हमने आज वीडियो डाला था कि आपके 8वें वेतन आयोग पर किन-किन चीज़ों पर जोर दिया जा रहा है ना, किन-किन चीज़ों पर चर्चा किन-किन चीज़ों पर चर्चा कर रही है। जैसे हमने कहा था मोबाइल डाटा हो सकता है, वो मोबाइल डाटा हो सकता है, फिर आपको जो पिज़्ज़ा, बर्गर हो सकता है। तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों को देखते हुए आप जो है वो वीडियो हम आपको कल अपलोड करेंगे, वो वीडियो जो है वो आप देख लीजिएगा। वो वीडियो पहले एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए रहेंगे कुछ घंटे, उसके बाद फिर जनरल में वो ओपन कर दी जाएँगी। तो वो वीडियो कल, जिस पर कि हम कह रहे थे बहुत लोग उस पर कमेंट कर रहे थे, तो कल वो चर्चा भी सुन लीजिएगा, तो वो आपके लिए वो वीडियो हो जाएगी। तो अगर पहले वो एक्सप्रेस मेंबर्स के लिए रहेगा, उसके बाद फिर रात-वात के वक़्त जो है, जब हो जाएगा कुछ समय, क्योंकि भाई अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्हें हमें थोड़ा-सा सुविधाएँ देनी, जिससे उन्हें भी लगे कि हाँ भाई, हम एक चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। तो इसलिए तो वो कल जो है वीडियो, जो आपको ये कोई बात ये भी बतानी थी कि वो वीडियो आप कल देख सकते हैं। गुड्डू कुमार जी, सर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगा संडे को, तब भारत में 19 करोड़ 46 लाख राजस्व आएगा। तो राजस्व की ऐसे अभी कहाँ कमी है देश में? तो राजस्व भाई, अभी आपके नेता लोग तो आपको बता ही रहे थे कि एनपीएस में खूब पैसा बढ़ा है मार्केट में। अभी आपको बता रहे थे ना कि एनपीएस में इतना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयी का भी जा रहा है और पैसा आ भी रहा है, जिसके कारण देश संभला हुआ है। तो ये कह रहा हूँ कि इसमें तो ये एक मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको बताऊँगा कि आपकी ओपीएस की जो लड़ाई है, वो किस दिशा में जा रही है। मुझे तो कभी-कभी बहुत ये होता है कि लोग क्या कर रहे हैं ओपीएस के लिए, ठीक है? तो इसलिए गुड्डू जी, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपीएस तो भाई जब आप मतलब ऐसा नहीं कि अभी सरकार के पास कमी है, भारत ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है ना? तो ऐसे मतलब कैसे आप जो है ये कर सकते, सोच सकते हो कि नहीं है पैसा? पैसा है भाई देश के पास। तो जहाँ की सारे स्टेट्स खुद ब खुद स्टेट्स जो हैं उनके टारगेट्स ऐसे हैं कि जो आप सोच ना पाएँ। तो वही कह रहा हूँ, तो ऐसा किसी स्टेट के पास भी कमी नहीं है पैसों की, स्टेट के पास है सब कुछ। जी हाँ, सर्दी है मुझे 2-3 दिन से है, आज तो थोड़ा बेहतर। सतीश प्रसाद जी, बहुत धन्यवाद। लगता है आप एकदम दिल से जुड़े हैं, तभी आप आवाज़ से भी पकड़ कर पहचान लेते हैं चीज़ों को। तो बिल्कुल मैं आज तो स्थिति बहुत बेहतर है, नहीं तो 2-3 दिन तो हालत बहुत ख़राब थी। तो इसलिए जो है, लेकिन आप ही लोगों के सिलसिले में गया था, वो एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील थे, उनके यहाँ पे जो है हमने ये 34,540 का केस का लेके कुछ ये था। तो फिर तो जी, तो ये है ना? देखिए, लगने को मुझे कभी नहीं लगता अभिषेक जी कि कुछ नहीं होगा, मुझे लगने को मुझे हमेशा लगता है कि अच्छा ही होगा और मिलेगा ही, है ना? बाकी अब कोर्ट में क्या होता है वो तो कोर्ट में ही पता चलेगा, अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं है ना? तो मुझे लगता है साथियों, आज इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। कल आपको दिन में इससे पहले वीडियो मिल ही जाएँगे, आप वीडियो देखते रहिएगा और फिर रात में हमारी मुलाकात होगी, तो फिर और चर्चा होगी। ठीक है साथियों? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज के लिए। गुड नाइट।